देश की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी पर कब्जा करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों में होड़ लगी हुई है। सभी राजनीतिक पार्टियां धुआंधार प्रचार कर रही हैं और अपना घोषणा पत्र जारी करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम कर रही है। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मुंबई के लोगों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, तो वहीं कांग्रेस ने मुंबई के लोगों को मुफ्त पानी और यात्रा देने की बात कही थी। और अब इसी बीच समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र भी आ चुका है। मुंबई में 70 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और उन्होंने मुंबई के लोगों से इस घोषणा पत्र के जरिए क्या क्या वादा किया है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। मुंबई की 227 सीटों पर 15 तारीख को मतदान होने हैं और 16 तारीख को मुंबई के चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। लेकिन इसी चुनाव के बीच लगातार धुआंधार प्रचार चल रहा है और घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका घोषणा पत्र जारी किया गया और इस घोषणा पत्र में मुंबई के लोगों से कई वादे किए गए हैं और खास तौर पर मुंबई में शिक्षा को लेकर बड़ा वादा किया है। मुंबई में छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने जैसा वादा समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है। कौन कौन से 10 मुख्य वादे समाजवादी पार्टी के इस घोषणा पत्र में है, इसकी जानकारी आपको एक एक करके देते हैं। सबसे पहला वादा समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है कि मुंबई के हर घर को 20 किलोलीटर हर दिन मुफ्त पानी दिया जाएगा। आपको बता दें कि मुंबई में वाटर कट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, तो अपने घोषणा पत्र में सबसे बड़ा वादा जो है वो मुंबई में वाटर सप्लाई को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है। इसके अलावा हर घर को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की तरफ से और राज ठाकरे की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें 100 यूनिट तक जो बिजली है मुफ्त देने का वादा किया गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। इसके अलावा बीएमसी स्कूलों में सभी छात्रों को एसएससी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, यानी कि स्कूलों में बीएमसी की जो स्कूलें होंगी वो पूरी तरफ से मुफ्त कर दी जाएगी। लड़का या लड़की सभी को जो है मुफ्त एजुकेशन मुंबई में 10वीं तक दिया जाएगा। इसके अलावा 10वीं तक सभी छात्रों को कंप्यूटर का परीक्षण यानी कि कंप्यूटर का जो एजुकेशन होगा वो भी मुफ्त देने का वादा समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है। पांचवा वादा ये किया गया है कि सभी जो मुंबई के अस्पताल है उसमें फ्री में जो है वो चिकित्सा सेवा दी जाएगी, जिसमें हृदय, किडनी, मस्तिष्क के उपचार और सभी आवश्यक मेडिकल टेस्ट शामिल होंगे। जैसे कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, किसी को किडनी का प्रॉब्लम होगा, तो ये सारे इलाज मुंबई में मुफ्त दिए जाएंगे, ऐसा वादा समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है। इसके अलावा सभी एमसीजीएम स्कूलों और मनोरंजन मैदानों व खेल के मैदानों के लिए आरक्षित भूखंडों में मुफ्त जिम यानी कि व्यायामशाला दी जाएगी। आपको बता दें कि ये मुद्दा समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसने भी उठाया था और मुंबई में ओपन जिम का एक कंसेप्ट लाया गया था और उसी तरह से व्यायामशाला जो है वो खोलने की बात जो है वो समाजवादी पार्टी ने मुंबई में की है, अगर वो जीत कर आती है तो। इसके अलावा एमसीजीएम की जमीन पर 10वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए मुफ्त स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे, यानी कि जो स्विमिंग पूल होंगे वो भी मुंबई की जनता को मुफ्त रखे जाएंगे, यानी कि जो बच्चे होंगे स्कूलों के उन्हें जो है एमसीजीएम की जगह पर एक स्विमिंग पूल बनाया जाए कर दिया जाएगा जहां पर वो स्विमिंग सीख सकते हैं। इसके अलावा 2015 से बनी सभी झुग्गियों का संरक्षण किया जाएगा, यानी कि मुंबई में जो बड़े पैमाने पर झोपड़पट्टियां हैं उन झोपड़पट्टियों का संरक्षण करने का काम किया जाएगा जो 2015 से बनी हुई है। आपको बता दें कि झोपड़पट्टियों के रेगुलराइजेशन का ये मुद्दा हर एक के चुनाव में देखने मिलता है, क्योंकि जो भी राजनीतिक पार्टियां आती हैं वो अपने अपने हिसाब से मुंबई की झुग्गियों को जो है रेगुलराइज करने का काम करते हैं। 1990s के जो झोपड़ी थे उन्हें रेगुलराइज किया गया, फिर 95 के झोपड़ियों को रेगुलराइज किया गया, फिर 2000 के, फिर 2005 के, 2010 के, और अब समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि 2015 तक बनी सभी झुग्गियों को रेगुलराइज
किया जाएगा और उनको संरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा 2015 तक व्यवसाय करने वाले सभी फेरी वालों को हॉकर जोन में जगह उपलब्ध करवाई जाएगी। आपको बता दें कि हॉकर्स का मुद्दा मुंबई और महाराष्ट्र में बहुत अहम रहा है। हॉकर्स को लेकर बड़े पैमाने पर राजनीति होती रही है। हॉकर्स के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता रहा है और हॉकर्स के मुद्दे पर झगड़े भी देखने मिलते हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां हॉकर्स को हमेशा अपने घोषणा पत्र में याद रखती है और समाजवादी पार्टी ने भी घोषणा पत्र में हॉकर्स को याद रखा है और कहा है कि जिसने 2015 के पहले से अपना फेरी का धंधा शुरू किया था या फिर वो ऐसा कोई व्यवसाय करते हैं जो सड़क पर लगाकर काम किया जाता है, तो ऐसे लोगों को एक डेडिकेटेड जो है हॉकर जोन बनाकर वहां पर उन्हें जगह दी जाएगी। इसके अलावा 10वां वादा ये किया गया है कि जो मुंबई है वो 24 घंटे खुले रहेगी और इससे शहर जो है अपराध मुक्त हो जाएगा और 5 लाख मुंबई के लोगों को रोजगार भी देने का काम किया जाएगा। यानी कि जिस तरह से अब मुंबई 24 घंटे खुले हैं तो उस तरह से शहर को खुला रखा जाएगा। इसके अलावा जो शहर को अपराध मुक्त बनाने का काम किया जाएगा और जो रोजगार है वो भी लगभग 5 लाख लोगों का रोजगार पैदा करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, ऐसा समाजवादी पार्टी ने अपने इस घोषणा पत्र में किया है। तो ये घोषणा पत्र के 10 मुख्य पॉइंट है जिसके जरिए समाजवादी पार्टी ने मुंबई के लोगों को जो है अपनी ओर रिझाने का काम किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी मुंबई में अकेले अपने दम पर चुनाव जीतकर नहीं आ सकती है। भले ही वो चुनाव में अकेले मैदान में उतरी हुई है, लेकिन वो सिर्फ 70 सीटों पर ही चुनावी मैदान में उतरी है। तो ऐसे में अगर वो जीत भी जाते हैं तो वो सत्ता में होंगे या नहीं होंगे, ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। और समाजवादी पार्टी ने 70 सीटों पर, जिन 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को उतारा है, ये 70 सीटें जो है वो मुस्लिम बहुल्य इलाकों में आने वाली सीटें हैं। ऐसे इलाके हैं जहां पर से खुद अबू आजमी जो है विधायक है और जहां पर मुस्लिम और उत्तर भारत का क्राउड मिक्स है, वहां पर जो समाजवादी पार्टी है उसने अपने कैंडिडेट उतारे हैं और मुंबई की इस जनता से समाजवादी पार्टी ने वादा किया है। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और इस घोषणा पत्र में मुंबई के लोगों को 200 यूनिट तक मुफ्त में बिजली देने का वादा किया गया है।